नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज जो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने इतिहास चालू कर रखा है। इतिहास में आपको पढ़ा ही रहा था। आज से मैं कुछ टॉपिक के राजस्थान के भूगोल के भी प्रारंभ करेंगे, उनको भी अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मेरे पास टाइम रहता है मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो आज से अपन भूगोल पढ़ेंगे और ध्यान से समझना है। समझने का सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है आपकी। तो राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो पहले अपन भूगोल स्टार्ट करते हैं, इसको अपन एक बार देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भूगोल। सबसे पहले बात करेंगे भूगोल। भूगोल की बात करते हैं तो इसके अपन क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। एक बार भूगोल के क्या करते हैं, टुकड़े करके देखते हैं कि भूगोल का मतलब होता क्या है। भूगोल का मतलब होता क्या है, ध्यान समझना दोस्तों। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और पृथ्वी जो गोल है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके भूगोल कहलाता है। भू जो है उस पृथ्वी को कहते हैं। भू जो है आपके किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। भू किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी जो गोल है उसका क्या करना, अध्ययन करना। पृथ्वी जो गोल है का अध्ययन करना। पृथ्वी जो गोल है का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके भूगोल कहलाता है। पृथ्वी जो गोल है उसका अध्ययन करना ही आपके क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं तो भूगोल को ही इंग्लिश में अपन बोलते हैं ज्योग्राफी। भूगोल को ही अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी। ध्यान समझना, भूगोल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। और इसके भी अगर अपन टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, जियो प्लस ग्राफी। इसके भी टुकड़े करते हैं तो क्या होगा, जियो प्लस ग्राफी। और इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन। इसका मतलब भी क्या होगा, पृथ्वी का अध्ययन। देखो दोस्तों, अपन भूगोल स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डाटा है जो अपने को पता होना चाहिए, जो अपने विश्व भूगोल के अंदर आते हैं, भारत के भूगोल में आते हैं। कुछ डाटा है उनको अपन देखेंगे। उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं तो भू प्लस गोल। पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, धरा, ठीक है। पृथ्वी जो गोल है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल कहलाता है। भूगोल को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। जब इसके टुकड़े करते हैं अपने तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके भूगोल कहलाता है। आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है इसकी जो आकृति है, पृथ्वी जो है इसकी जो आकृति है कैसी है, जियोड है। इसकी जो आकृति है वो कैसी होगी, आपके जियोड होगी। विश्व के भूगोल जब पढ़ेंगे वहाँ पे अपन डिटेल से इसकी बात भी करेंगे। अभी केवल जो नॉर्मल बातें हैं एग्जाम्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उसको अपने देख रहे हैं। अब देखो, अगला एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि पृथ्वी का, ध्यान समझना, पृथ्वी का सर्वप्रथम, पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन किया, पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनानियों द्वारा। पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है, यूनानियों के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं, एक नाम आता है जो इंपॉर्टेंट है आपके, हिकेटियस। एक नाम आता है दोस्तों, हिकेटियस। आप जानते हो इसको अपन क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। इसकी, हिकेटियस की बात करते हैं तो इसकी एक पुस्तक है आपके, उस पुस्तक को अपन देखते हैं। ध्यान समझना, इसकी एक पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है जस पिरोडस। इसकी एक पुस्तक है जस पिरोडस। इसमें सबसे पहले भूगोल के बारे में बताता है और इसी हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। इसी हिकेटियस को क्या कहा गया है दोस्तों, भूगोल का जनक कहा गया है। तो भूगोल के जनक कौन है, आपके हिकेटियस है। और पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन किन लोगों द्वारा किया गया था, आपके यूनानियों द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है इरोटस्थनीज। एक व्यक्ति का नाम आता है इरोटस्थनीज। इसकी बात करते हैं तो इसकी एक पुस्तक है दोस्तों, इसकी एक पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका।
इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है आपके जियोग्राफिका। और जो आपके इरोटोस्थनीज जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इनको क्या कहा गया है दोस्तों? व्यवस्थित भूगोल का जनक। इस व्यक्ति को क्या कहा गया है दोस्तों? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया है। आपके हिकेटियस जो हैं आपके भूगोल के जनक है, जबकि इरोटोस्थनीज जो हैं व्यक्ति वो आपके क्या हैं? व्यवस्थित भूगोल के जनक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ग्लोब की बात करेंगे। जब अपन तो ग्लोब के निर्माता की बात करते हैं, ध्यान समझना दोस्तों, अपन किसके निर्माता की बात करेंगे? ग्लोब का निर्माता। ध्यान समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मार्टिन बेहम द्वारा ग्लोब का निर्माण किया गया था। मार्टिन बेहम द्वारा ग्लोब का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसके अलावा बात करते हैं तो एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके डायरेक्ट, विश्व मानचित्र, विश्व मानचित्र के निर्माता। ध्यान समझना दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके? विश्व मानचित्र के निर्माता। तो विश्व मानचित्र के निर्माता की बात करते हैं तो एन कजीमेंडर, एन कजीमेंडर द्वारा क्या किया गया? विश्व मानचित्र का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो एनएक्सी, इसको क्या बोलते हैं? एनेक्सीमेंडर द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया दोस्तों। ध्यान समझना, एक आपकी क्वेश्चन और पूछ सकता है, ध्यान समझना, IAU, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अगर इंग्लिश की बात करें इसकी तो इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। इसके मुख्यालय की अगर बात करते हैं, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पे है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो आपके कहाँ पे रहेगा दोस्तों? पेरिस में रहेगा, जो कि कहाँ पे? आपके फ्रांस के अंदर है। सीन नदी के ऊपर ये जो राजधानी स्थित है। इसको अपन देखेंगे भी, जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी एक बार वापस से देखना आप। बात करते हैं भूगोल की, ठीक है? राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फिक्स डाटा है जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस फिक्स डाटा के बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये डायरेक्ट एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने पहले वो रखे हैं। उसके बाद में अपन एक एक करके राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे। और सामान्य परिचय के अंदर आपको पता ही होगा दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय की परिचर्चा करेंगे जब, तो उसके अंदर अपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आते हैं, जिसको अपन अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे, उनकी स्थितियाँ देखेंगे, उनके स्थितियों से उनसे प्रभाव क्या पड़ता है, अक्षांशों का निर्माण कैसे होता है, अक्षांशों और देशांतरों का निर्माण देखेंगे, अक्षांश व देशांतर का उपयोग देखेंगे, किस उपयोग में वो काम में आते हैं। तो उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे, अभी करेंगे, उनके ऊपर परिचर्चा स्टार्ट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक डाटा है आपको वो पता होना चाहिए, और वही मैंने आपके सामने रखा है। ध्यान से माना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भूगोल। अपन बात करते हैं भूगोल। तो भूगोल को अपन जब दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं दोस्तों, तो इसको विभाजन करते हैं तो भू प्लस गोल। मतलब भू का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो गोल है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जो बात करते हैं विश्व भूगोल की, तो पृथ्वी का जो आकृति है वो जियोड है, गोल नहीं है आकृति, कैसी जियोड है, लब्धवाकार है, ठीक है? ये आकृति अलग है, लेकिन इसको माना गया है गोल एक तरीके से। देखते हैं, क्योंकि जब भी अपन बात करेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जो आकृति है 3 डायमेंशन है। कौन सी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है, जो अपन ग्लोब के ऊपर ही उसको अपन देख सकते हैं। बोर्ड के ऊपर अपन देखते हैं तो आपको पता होगा 2 ही हिस्से दिखाई देते हैं, पीछे का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है। जब भी ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं तो पीछे का हिस्सा जो दिखाई नहीं देता है उसी को क्या कहते हैं?
तीसरा हिस्सा कहते हैं 3 डायमेंशन कहते हैं। तो पृथ्वी की जब बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशन है, 3D है। 3D के अंदर अपन देखेंगे पृथ्वी को, तो उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन एक बार आप देखना इसकी जो आकृति है वो कैसी रहेगी, जियोड रहेगी। इंग्लिश में भी बात करते हैं तो ज्योग्राफी का जो संधि विच्छेद होगा या इसको जो टुकड़ों में करते हैं अपने, तो जियो प्लस ग्राफी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपके ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है दोस्तों। इसके बाद मैंने बताया कि पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन, पृथ्वी को सर्वप्रथम अध्ययन किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, कहां के व्यक्तियों ने किया या कहां के निवासी द्वारा किया गया। तो पृथ्वी का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था मित्रों, यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, तो एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है हिकेटियस। उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, हिकेटियस है। इस हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है जसपीरोडस। उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, जसपीरोडस है। और इसी हिकेटियस को भूगोल का क्या कहा जाता है मित्रों, जनक कहा जाता है। तो भूगोल के जनक कौन है, आपकी हिकेटियस। इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है जो मैंने आपको बताया, इरोटस्थनीज। इस इरोटस्थनीज की बात करते हैं तो इसकी एक पुस्तक है दोस्तों ज्योग्राफी का, इसकी एक पुस्तक है ज्योग्राफी का। और ये वही व्यक्ति है जिसे व्यवस्थित भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसने निश्चित रूप से इसको व्यवस्थित रूप से क्या किया था, आपको बताया था, व्यवस्थित रूप से इसकी जानकारी प्रदान करी थी, इसलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया आपको ग्लोब की बात करेंगे, भी करेंगे ग्लोब की बात, अपन आगे परिचर्चा भी करेंगे। तो जो ग्लोब का निर्माता है, जो ग्लोब का निर्माता है वो कौन है दोस्तों, मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम जो है आपके ग्लोब के क्या है, निर्माता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं तो विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के जो निर्माता है वो एनक्रिजमेंडर है। कौन है, एनक्रिजमेंडर है। और इनको इंग्लिश में मैंने लिख दिया इनका नाम, तो इनका नाम ध्यान रखना, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, एनक्रिजमेंडर। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक IAU एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहां पे, आपके पेरिस से फ्रांस में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद में अपने जो राजस्थान के भूगोल है उसके ऊपर क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या रहेगा आपकी, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय आपके टॉपिक क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। राजस्थान का जब सामान्य परिचय अपन देखेंगे तो इसके बारे में परिचर्चा करते हैं अपन। तो इसके अंदर पहले लैटिट्यूड देखेंगे, लॉन्गिट्यूड देखेंगे। इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनको देखेंगे, जिलों की आकृतियां देखेंगे, संभाग वगैरह देखेंगे। जो इनकी स्थितियां हैं वो अपन सब राजस्थान की सामान्य स्थिति के अंदर देखेंगे। किस अक्षांश के ऊपर राजस्थान स्थित है, किन देशांतरों के ऊपर राजस्थान स्थित है। इसके अलावा अपन अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जो परिसीमा है, कितने जो राज्य हैं उनसे लगी हुई है, अंतर्राज्यीय सीमा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे, जिले देखेंगे, इन सभी का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर अपने जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये सब चीज़ें अपने देखेंगे। लेकिन राजस्थान की इससे पहले अपन स्थिति देखते हैं और इस स्थिति के बारे में अपन क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे उस स्थिति का निर्धारण किस हिसाब से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, पहले आप देखना, इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। तो बात करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति, देखो राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान समझना कि राजस्थान की जो स्थिति है इसे 2 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जो स्थिति है इसे कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में। ध्यान समझने की कोशिश करना, राजस्थान की जो स्थिति है इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। राजस्थान की जो पहली स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं निरपेक्ष स्थिति। स्थिति की बात करते हैं तो पहली स्थिति कौन सी होगी, निरपेक्ष स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो दूसरी स्थिति क्या कहलाती है, आपके सापेक्ष स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहलाएगी, आपके सापेक्ष स्थिति। ध्यान समझना दोस्तों, निरपेक्ष स्थिति की बात करते हैं तो इसमें क्या शामिल होता है, ग्लोब। निरपेक्ष स्थिति की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, आपके ग्लोब। अगर बात करते हैं अपन सापेक्ष स्थिति, अगर बात करते हैं अपन किसकी, सापेक्ष स्थिति, तो सापेक्ष स्थिति के अंदर आपके शामिल होता है दोस्तों धरातल।
सापेक्ष स्थिति के अंदर क्या आएगा आपके धरातल। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोब में क्या क्या आता है, उसको अपन एक बार देखते हैं। तो ग्लोब को भी अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे। ग्लोब को भी अपन कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तो आपके अक्षांश, एक तो आपके क्या है अक्षांश दोस्तों, जिसे अपन क्या बोलते हैं लेटीट्यूड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन लेटीट्यूड बोलते हैं। और दूसरा है आपके देशांतर, दूसरा है आपके देशांतर दोस्तों, ध्यान समझना। पहला अक्षांश और दूसरा आपके देशांतर। आपको पता ही होगा, ठीक है। अक्षांश के लिए मैंने आपको बताया कि अक्षांश को क्या बोलते हैं लेटीट्यूड, अक्षांश को क्या बोलते हैं अपन लेटीट्यूड बोलते हैं। और देशांतर को आपके क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को अपने लेटीट्यूड बोलते हैं, देशांतर को अपने लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर की, अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं तो ध्यान समझना। अभी इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे भी, अभी अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आप समझ लो, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसको क्या कहते हैं अपन अक्षांश कहते हैं। अक्षांश का अपन डीप से अध्ययन करेंगे भी, अक्षांश क्या है, अक्षांश कैसे बनते हैं, अक्षांशों का निर्माण कैसे होता है, अक्षांश काम किस आते हैं, उनकी अपन डिटेल से भी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा ध्यान रखिए, अक्षांश जो रेखाएं ये हैं। देशांतर की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, देशांतर को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपके देशांतर है दोस्तों, ये आपके क्या है देशांतर है। ध्यान समझने की कोशिश करना, अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये आपके देशांतर है। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, ध्यान समझना दोस्तों, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को अपन भूग्रिड कहते हैं। इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को अपन क्या कहते हैं भूग्रिड कहते हैं या ग्लोब कहते हैं दोस्तों। इन्हीं अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं भूग्रिड कहते हैं, इन्हीं को ग्लोब कहते हैं। तो अक्षांश लेटीट्यूड की बात कर रहा हूं, देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं। इन दोनों से क्या बनता है आपके भूग्रिड बनता है। अब इनकी भी परिचर्चा करेंगे। तो ग्लोब के अंदर क्या शामिल है अक्षांश और देशांतर। देखो जो अपने बात करेंगे भी अक्षांश और देशांतर किस काम आएंगे, वहां से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये ग्लोब अपने किस काम आ रहा है। क्योंकि अपने किसी भी स्थान की बात करते हैं, किसी भी राज्य की या देश की या विश्व की जलवायु की बात करते हैं, किसी जगह को स्पष्ट रूप से दिखाना उसकी बात करते हैं, या जब बात करते हैं मानक समय की तो मानक समय निर्धारण के लिए देशांतर काम में आता है, ठीक है। स्थिति के लिए और आपके जलवायु के लिए अक्षांश को काम में लिया जाता है। तो उनकी अपन परिचर्चा भी करेंगे। और स्थिति की मैंने बात भी करी है, स्थिति के अंदर क्या काम में आता है अक्षांश और देशांतर काम में आता है। राजस्थान की स्थिति संबंधित निरपेक्ष और सापेक्ष। अब सापेक्ष में मैंने आपको बताया कि सापेक्ष में आपके क्या आएगा दोस्तों धरातल आएगा। और धरातल को भी अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपकी दूरी, एक आपकी क्या है दूरी, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। और एक आपकी होती है दिशा, एक आपकी क्या होती है दोस्तों दिशा। और इसको आपके इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता होगा डायरेक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों डायरेक्शन। तो ध्यान समझने की कोशिश करना, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर अपन अक्षांश और देशांतर को आसानी से एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि आसानी से अपने को अक्षांश और देशांतर समझ में आ जाए। एक बार समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया राजस्थान की स्थिति पढ़ रहे हैं और राजस्थान की स्थिति को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। तो सामान्य परिचय की परिचर्चा कर रहे हैं अपने। तो मैंने आपको राजस्थान की स्थिति बताई है दोस्तों। राजस्थान की जो स्थिति है इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। पहली स्थिति कैसी स्थिति है निरपेक्ष स्थिति, पहली स्थिति कैसी स्थिति होगी दोस्तों निरपेक्ष स्थिति है। और दूसरी जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है दोस्तों सापेक्ष स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी सापेक्ष स्थिति होगी दोस्तों। तो निरपेक्ष की बात करते हैं, निरपेक्ष स्थिति के अंदर आपके क्या शामिल होता है दोस्तों ग्लोब शामिल होता है। जबकि सापेक्ष स्थिति में क्या होता है आपके धरातल शामिल होता है। जब ग्लोब को अपन डिवाइड करते हैं तो ग्लोब दो भागों में बढ़ता है आपके,
एक अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से क्या बनता है दोस्तों, भूग्रिड बनता है, ग्लोब बनता है। तो अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। इनका निर्माण कैसे होगा, काम क्या आएंगी, उनका अपन आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। और इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं दोस्तों, भूग्रिड कहते हैं। सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं, धरातल शामिल होता है और धरातल के अंदर आपके दो पार्टीशन होते हैं, दूरी और दिशा। दूरी डिस्टेंस को बोलते हैं और दिशा डायरेक्शन को बोलते हैं। इन्हीं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, धरातल कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन अक्षांश और देशांतर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अब अपन अक्षांश और देशांतर को समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे इनको समझने का। मैंने बताया एक आपके अक्षांश जिसको अपने क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और दूसरा बताया मैंने आपको देशांतर। दोस्तों देशांतर को क्या बोलते हैं आपके, लॉन्गिट्यूड। देखो अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश आपके लैटिट्यूड को बोलते हैं और देशांतर आपके लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। सबसे पहले इनके निर्धारक, भाई अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो अक्षांश और देशांतर के जो निर्धारक हैं उनको समझते हैं। भाई अक्षांश और देशांतर का निर्धारण करने वाले व्यक्ति निर्धारक कौन थे, तो अक्षांश और देशांतर का जो निर्धारण किया है वो निर्धारण किया है हेरोडोटस ने। ध्यान समझना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो निर्धारण किया गया है, इनके निर्धारक कौन है आपके, हेरोडोटस है। और हेरोडोटस की बात करता हूं तो मैं आपको पता होना चाहिए, ये भारत के इतिहास या इतिहास के जनक है। इतिहास के क्या है, जनक। ये इतिहास के क्या है दोस्तों, जनक। इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री है ये कौन, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने ही क्या किया है दोस्तों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का निर्धारण किया है। अब बात करते हैं कि इन अक्षांश व देशांतर का उपयोग किस रूप में होता है। भाई अब बात करते हैं कि इन अक्षांश व देशांतर का प्रयोग किस रूप में लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके उपयोग की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके उपयोग की। ध्यान समझना, इनका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। पहले उपयोग की बात करते हैं तो इनकी स्थिति। पहले उपयोग की बात करते हैं तो इनकी स्थिति, मतलब किसी स्थान विशेष की स्थिति को ग्लोब में प्रकट कैसे करते हैं, वो किसके द्वारा प्रकट किया जाएगा, उसका मापदंड किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उसकी बात करते हैं। स्थिति के बाद में अपन बात करते हैं जलवायु। जलवायु जो है अक्षांश और देशांतर में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और तीसरी बात करते हैं अपन समय का निर्धारण। तीसरी बात करते हैं अपन दोस्तों समय का निर्धारण। ध्यान से समझना मित्रों, ध्यान समझना अपने को। स्थिति, अपने बात करते हैं किसी भी स्थान विशेष की स्थिति को अपन जब परिदर्शित करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो आपके अक्षांश द्वारा इसको परिदर्शित किया जाता है, अक्षांश द्वारा इसको दिखाया जाता है। स्थिति और जलवायु, किसी भी क्षेत्र की स्थिति और जलवायु को अक्षांश द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, प्रकट किया जाता है। जबकि समय का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, देशांतर द्वारा। समय का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, देशांतर द्वारा। ध्यान समझना, स्थिति और जलवायु की बात करते हैं, इनका निर्धारण किसके द्वारा होगा, अक्षांश द्वारा होगा। समय का निर्धारण की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा, देशांतर द्वारा। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन क्या आया था कि जो स्थिति है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान समझना, अगर स्थिति के निर्धारण की बात करें तो इसका मुख्य जो रेखाओं की बात करते हैं, मुख्य जो घटक है वो क्या है, अक्षांश ही है। स्थिति का जो मुख्य घटक है वो क्या है, अक्षांश है। अक्षांश द्वारा ही स्थिति का निर्धारण किया जाता है ग्लोब पर। लेकिन दोस्तों स्थिति के निर्धारण के लिए देशांतर भी काम में आता है। और अगर ऑप्शन में अक्षांश और देशांतर दोनों हो तो अक्षांश व देशांतर दोनों द्वारा स्थिति का क्या किया जाता है दोस्तों, निर्धारण किया जाता है। यही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड ग्रेड की जो एग्जाम थी उसमें,
कि स्थिति का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है, अक्षांश द्वारा, देशांतर द्वारा, अक्षांश व देशांतर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश व देशांतर दोनों द्वारा क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है दोस्तों, किसका, आपके स्थिति का। अब बात करते हैं दोस्तों अक्षांशों के निर्माण की। सबसे पहले अक्षांश पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद में पढ़ें देशांतर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड और दूसरी बार पढ़ेंगे फिर लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड की बात करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले अक्षांशों का निर्माण, किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, अक्षांशों का निर्माण। अक्षांशों का निर्माण कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने ये पृथ्वी बनाई, अपन ने ये क्या बना ली दोस्तों, पृथ्वी। ध्यान समझना, पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु लिया, पृथ्वी का एक क्या ले लिया दोस्तों, केंद्र बिंदु लिया। इस केंद्र बिंदु से एक सरल रेखा खींचती, इस केंद्र बिंदु से क्या कर दी, एक सरल रेखा खींची। इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं अपन, 0 डिग्री अक्षांश। इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों। इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं अपन, भूमध्य रेखा। इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा। इसी सरल रेखा को क्या कहा गया दोस्तों, विषुवत रेखा। ध्यान समझना, ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वापस बता रहा हूं आपको, पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु लिया गया है, इस केंद्र बिंदु से एक सरल रेखा खींची गई है, इसके द्वारा एक बिंदु या एक रेखा का निर्धारण किया गया है, कि अक्षांश का निर्धारण किया गया है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को क्या करती है दोस्तों, 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। आगे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अक्षांशों का निर्माण कैसे होता है। तो देखो अक्षांशों का निर्माण कैसे होगा, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से एक कोण बनाया गया। पृथ्वी के केंद्र से क्या बनाया गया है, एक कोण बनाया गया है। ध्यान समझना दोस्तों, और ये कोण कहां पे बनाया गया है, तो ये जो कोण बनाया गया है, ये बनाया गया है सरकमफ्रेंस पे। ये कोण जो बनाया गया है, ये कहां पे बनाया गया है दोस्तों, सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, परिधि। यह पृथ्वी की परिधि, सरकमफ्रेंस के ऊपर क्या बनाया गया है, ये कोण बनाया गया है। पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इसके ऊपर क्या बनाया गया है, एक कोण बनाया गया है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु जो भूमध्य रेखा से है, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की परिधि के ऊपर डाला गया कोण, पृथ्वी की सतह के ऊपर खींचा गया कोण, या पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक की कोणीय दूरी, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो मान लिया दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र से इसकी सतह के ऊपर एक 30 डिग्री का क्या डाल दिया गया, कोण डाला गया है। इसके ऊपर एक 30 डिग्री का क्या डाला गया है, कोण बनाया गया है। ऐसा ही कोण, ये अपने दाएं साइड में, ऐसा ही कोण एक बाईं साइड में बना दिया गया। ऐसा ही कोण क्या कर दिया है कि 30 डिग्री का पृथ्वी की सतह से बनाया गया है बाईं ओर। तो ये जो कोण बन रहे हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से बनने वाले जो कोणीय दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सरकमफ्रेंस या परिधि या सतह के ऊपर बनने वाली कोणीय दूरी, बनने वाली कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कोणात्मक दूरी किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो बात आती है फिर अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, पृथ्वी की केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सतह के दोनों ओर जो कोणात्मक दूरी है, उन कोणात्मक दूरी, बराबर कोण की दूरी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षांश रेखा कहलाती है। उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क है दोस्तों। अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या रहेगा, फर्क रहेगा। ध्यान से समझना इस फर्क को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अक्षांश किसे कहते हैं, क्योंकि गलत नहीं करना है, बहुत गलतियां होती है। अक्षांश अपने को गलत नहीं पढ़ना है। अक्षांश किसे कहेंगे, मैंने आपको बताया पृथ्वी है, पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु माना, उस केंद्र बिंदु से एक सरल रेखा खींचते हैं। उस सरल रेखा को क्या कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके जो चारों ओर है,
पृथ्वी का जो अंतिम सिरा है ये, इसको सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं, इसको बाहरी सतह कहते हैं, इसको पृथ्वी की सतह कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं इस पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह सरकमफ्रेंस या परिधि के ऊपर कोण बनाया गया। अब वो कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है दोस्तों, लेकिन कितने डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, वो मैं भी आपको बताऊंगा, उसका कारण भी बताऊंगा वो उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों। ध्यान समझना, ऐसे मान लो अपने 30 डिग्री का कोण डाला और यह कोण दोनों साइड में डाल दिया गया, एक साइड में डाला गया, किसी भी साइड में डालो, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह के ऊपर सरकमफ्रेंस परिधि के ऊपर जो कोणात्मक दूरी है उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अगर दोनों साइड में बराबर कोण है और उनको एक सरल रेखा द्वारा क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो अक्षांश है कितने होंगे दोस्तों। दो प्रकार से अक्षांश चलते हैं, एक तो आपकी यहां 90 डिग्री नॉर्थ, एक रहेगा आपकी 90 डिग्री साउथ। इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। ध्यान समझने की कोशिश करना, इसको क्या बोलेंगे अपने, उत्तरी अक्षांश। देखो दोस्तों, ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब बात आती है कि अपने 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ही क्यों लिया। ध्यान समझना दोस्तों, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि सर आपने 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ही क्यों लिया, आप 100 डिग्री भी ले सकते थे भाई, आप 100 डिग्री ले लेते तो एग्रीगेट रह जाता। 90 डिग्री लेने का ही क्या कारण है, तो ध्यान समझना दोस्तों, जो सूर्य, अपन बात करते हैं सूर्य की, सूर्य का जो पृथ्वी पर आपतन कोण है, सूर्य का पृथ्वी पर जो आपतन कोण बनता है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं बनता है, वो अधिकतम क्या बनता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही बनता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लिया है। सूर्य के पृथ्वी के ऊपर बनने वाली जो आपकी किरणें आती हैं उनके द्वारा जो आपतन कोण बनता है वो कितना बनता है दोस्तों, 90 डिग्री बनता है। इसलिए अपन ने 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री क्या लिया है दोस्तों, साउथ लिया है। तो अक्षांश का निर्माण अपन ने देखा है दोस्तों, अक्षांश का निर्माण कैसे होगा, अक्षांश दोनों तरफ चलते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसमें यूज जब भी स्थिति का निर्धारण करेंगे तब यूज क्या होगा, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश ही होगा, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश ही होगा। बात करते हैं, अब बात करेंगे इसमें यूज क्या लिया जाएगा, अक्षांश ही लिया जाएगा यूज। तो अक्षांश का निर्धारण अपन ने देखा है कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश का निर्माण कैसे होता है। तो अक्षांश के निर्माण की बात करेंगे, अभी देखेंगे इसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो दोस्तों, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं जो आज अपन ने पढ़ा है। सबसे मेन तो अपन ने जो स्टार्टिंग करी थी वो बेसिक से बात करी थी। मैंने आपको बताया भूगोल की बात करते हैं, भू प्लस गोल, पृथ्वी जो गोल है, जियोड है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके भूगोल कहलाता है। इंग्लिश में बात करते हैं जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपके भूगोल कहलाता है। उसके बाद में अपन ने इंपॉर्टेंट बातें करी थी, ठीक है, भूगोल के बारे में। भूगोल के जनक देखे थे हिकेटियस साहब, ठीक है, और उनकी पुस्तक देखी थी जस्पिरोडस। इसके अलावा फिर अपन ने इरोडस्थनीज देखे थे, व्यवस्थित भूगोल के जनक, उनकी पुस्तक देखी थी अपन ने ज्योग्राफी का। इसके अलावा अपन ने जो ग्लोब के निर्माता हैं उनको देखा था। इसके अलावा विश्व मानचित्र के निर्माता को देखा। इसके अलावा अपन ने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ देखा था। फिर अपन ने, ये तो जो फैक्ट डाटा है वो याद करने का डाटा था। इसके बाद में अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय स्टार्ट किया था दोस्तों, और राजस्थान की स्थिति देखी थी। राजस्थान की स्थिति को अपने दो भागों में बांटा गया है, एक निरपेक्ष स्थिति कहलाती है और एक आपके सापेक्ष स्थिति कहलाती है दोस्तों। निरपेक्ष स्थिति के अंदर आपके ग्लोब आता है और सापेक्ष स्थिति में आपके क्या आता है, धरातल आता है दोस्तों। निरपेक्ष स्थिति में आपने देखा कि ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनता है। तो अक्षांश आपको बताया, देशांतर आपको बताया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या बनता है, आपके ग्लोब बनता है। और इन रेखाओं का जारी क्या कहलाता है, भूग्रिड कहलाता है। धरातल में अपने देखा दूरी और दिशा से क्या बनता है, धरातल बनता है, जिसे डायरेक्शन और आपके क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद में अपने देखा अक्षांश और देशांतर। मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सामान्य परिचय जब पढ़ेंगे, परिचर्चा जब करेंगे, तो इसमें अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, जिले पढ़ेंगे, ठीक है, जो सीमाएं हैं उनको देखेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने लिया अक्षांश व
देशांतर दोस्तों। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं, और देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मैंने बताया आपको अक्षांश व देशांतर का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? हेरोडोटस है। अक्षांश व देशांतर का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? हेरोडोटस है। ये हेरोडोटस क्या करता है? इसका निर्धारक कहलाता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। हेरोडोटस को आपको पता होना चाहिए इतिहास का जनक भी कहा जाता है, आपके इतिहास के जनक है हेरोडोटस। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बात करते हैं अक्षांश की और देशांतर की। इससे अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किसमें होता है? तो उपयोग की बात करते हैं तो स्थिति, किसी भी भौगोलिक स्थिति और वहां की जलवायु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अक्षांश द्वारा किया जाता है। समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देशांतर द्वारा किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया, सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना अक्षांश व देशांतर दोनों द्वारा भी क्या किया जाता है? स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि अक्षांश अलग पढ़ेंगे, देशांतर अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या किया? अक्षांशों का निर्माण प्रारंभ किया है। और अक्षांशों का निर्माण कैसे होगा मैंने आपको बताया। अपन एक पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु माना, वहां से एक समतल रेखा खींची और उसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा गया दोस्तों। अक्षांश को 2 पार्टीशन में बांटा गया, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री आपके साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मैंने आपको बताया जो पृथ्वी का ये जो बाहर का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर सरकमफ्रेंस और हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, सतह कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया अक्षांश कहते किसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह या सरकमफ्रेंस या परिधि के ऊपर डाली गई कोणात्मक दूरी ही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। जब यह दूरी दोनों साइड में बराबर कोणों को आपस में एक सरल रेखा द्वारा मिला दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। अब बात करी थी कि ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ही क्यों लिया, तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है, सूर्य का आपतन कोण जो है पृथ्वी के ऊपर, इनकी किरणें जो हैं, किरणों का जो आपतन कोण है वो कितना होता है? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक ही होता है, इसलिए अपन ने 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ लिया है। तो आज अपन ने अक्षांशों का निर्माण देखा है, राजस्थान की स्थिति देखी है। नेक्स्ट क्लास में अक्षांश को आगे बढ़ेंगे, अपन जलवायु का निर्धारण कैसे करते हैं, कितने अक्षांश हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।